Hi guys, welcome everyone to the Sky Coding Institute and this is the second video of our Advanced Excel series and आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें चेकआउट करेंगे कि हम एक्सेल में वर्क कैसे करते हैं। ठीक है गैस, ये हमारा एडवांस लेवल का एक्सेल सीरीज है बट स्टार्ट में हम कुछ 3-4 वीडियोस में सारी चीज़ें बेसिक्स के कवर ही करेंगे। ठीक है, बिकॉज बेसिक्स बाई चांस अगर किसी को बेसिक्स नहीं आता हम डायरेक्ट एडवांस लेवल पढ़ाने लगे सो दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने होम के सारे ऑप्शंस वगैरह देखे थे, इस वीडियो में हम लोग चेकआउट करेंगे कि इसमें बेसिक्स क्या है, मतलब कैसे वर्क कर सकते हैं हम लोग एक्सेल में। ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए हैं अपने सेशंस को, वो पार्ट्स को हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला पार्ट वन है हमारा बेसिक्स का। ठीक है, तो बेसिक्स में क्या है, सीरीज प्रिंटिंग को हम लोग चेकआउट करेंगे। सीरीज में जैसे नंबर प्रिंटिंग, अल्फाबेट, डेट, डेज, मंथ, नंबर प्लस टेक्स्ट और टेबल प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ही हमारा काम है यहाँ पे सीरीज प्रिंटिंग का। तो यहाँ पे हम सीरीज प्रिंटिंग डाल देते हैं। सीरीज प्रिंटिंग को हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे। यहाँ से सेल्स वगैरह मर्ज करना हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, सो यू कैन जस्ट चेकआउट दैट वीडियो, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले ही हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे नंबर्स प्रिंटिंग। ठीक है, नंबर्स प्रिंटिंग अब नंबर्स प्रिंटिंग होता क्या है कि हमें अगर कभी भी बाई चांस एक्सेल में हमें नंबर्स को प्रिंट करना पड़े, जैसे कि मान लो फॉर प्रैक्टिस के लिए या फिर फॉर वर्क के लिए हमें सीरीज मतलब टेबल्स लिखना पड़ता है, जैसे कि मान लो टेबल लिखना है या फिर एम्प्लॉय आईडी देना है, रोल नंबर देना है स्टूडेंट्स का, तो वो हम मैनुअली जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके लिखोगे तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसी चीज़ को हम ऑटोमेट कैसे करेंगे, वही चीज़ है हमारी नंबर प्रिंटिंग। ठीक है, तो जैसे हमें मान लो 1 से हमें नंबर्स को प्रिंट कराना है इधर, तो हम क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे यहाँ पे। जिस नंबर से भी आपको सीरीज स्टार्ट करना है वो नंबर लिखो। 1 से करना है तो 1 से, 100 से करना है तो 100 से, कुछ भी रैंडम मान लो यहाँ से स्टार्ट करना है तो ये लिखेंगे। ठीक है, मान लो हमें 1 से लिखना है तो 1 किया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो ये फिल हैंडल है। ठीक है, इसको फिल हैंडल बोलते हैं। और ये हमारा देखो सिंपल सा स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पे, इस पे आपको कर्सर को लेके आना है और तुम्हारा कर्सर देखो सिंपल प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस में चेंज होने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और इसको नीचे तक ड्रैग कर दोगे। जहां तक ड्रैग करोगे वहां तक तुम्हारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। देखो अभी सब क्या हुआ, 1111 आ गया है। ठीक है, तो 1111 आने के बाद तुम्हें सिंपल इस पे क्लिक करना है ऑटो फिल ऑप्शंस पे, फिर तुम्हें क्लिक कर देना है फिल सीरीज। और जैसे ही तुम फिल सीरीज पे करोगे देखो तुम्हारे पास ये नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, यू कैन सी 1 से लेके हमारे पास नंबर प्रिंट हो गए हैं 32 तक, जितना भी ड्रैग करोगे वहां से। और इसको तुम आगे इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, जैसे मान लो 32 के आगे चाहिए तो यहाँ से ड्रैग करो तो देखो आगे तक आ गए। ठीक है, 32 32 आ गए, यहाँ से फिल सीरीज कर देंगे तो देखो यहाँ पे हमारे सीरीज फिल हो गई। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है जिससे हम नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं। गाइस बहुत सारे मेथड्स हैं, हम सारे मेथड्स को चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा सेकंड मेथड आता है, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है ना। तो 1 का डिफरेंस है तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको नीचे ड्रैग कर देना। बस जहां तक ड्रैग करोगे इसमें तुम्हें इस ऑप्शन पे नहीं आना है, वो ऑटोमेटिकली फिल सीरीज पहुंच जाएगा। कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो, तो 1 2 1 2 1 2 देखो आ गया यहाँ पे। और इसी को हम फिल सीरीज करेंगे जो कि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये दोनों के बीच में डिफरेंस आया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे 4 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा, तो 4 और 8 इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का है, तो इसको ड्रैग कर दो देखो 4 आ गया। तो ये देखो पूरा तुम्हारा 4 का टेबल प्रिंट हो गया, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16 टेबल प्रिंट हो गया। ऐसे तुम किसी का भी टेबल प्रिंट कर सकते हो। मान लो हमने लिखा 250, उसके बाद लिखा 500, तो यहाँ पे ऐसे दोनों को सेलेक्ट करो, कितने का गैपिंग है, 250 का, और इसको सेलेक्ट कर दिया तो देखो हमारा 250 का गैपिंग आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी सीरीज प्रिंट हो गई। तो ऐसे कुछ भी सीरीज है, टेबल है, वो प्रिंट करा सकते हो। उसके बाद एक सिंपल सा मेथड है, मान लो 1 लिखा, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल बटन को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में। ठीक है, क्या करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। ठीक है, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस किया और ऐसे सिंपल सा ड्रैग कर देना है बस, तो देखो तुम्हारी सीरीज यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से भी सीरीज को प्रिंट आउट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा मेथड्स है सीरीज प्रिंटिंग को, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम जब भी आईडी वगैरह लिखेंगे तब हमें ये बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ भी रैंडम लिख दिया, यहाँ से मान लो हमें प्रिंट कराना है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा आगे के सेल्स में हमारा वो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स द सिंपल थिंग अबाउट द नंबर प्रिंटिंग। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे अल्फाबेट प्रिंटिंग। तो यहाँ पे हम मर्ज करके यहाँ पे लिख देते हैं अल्फाबेट
प्रिंटिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे गैस नंबर प्रिंटिंग के बहुत सारे मेथड्स तुम्हें बता दिए, तुम कोई भी मेथड को यूज कर सकते हो जो तुम्हें सही लगता है या जो तुम्हें याद रहता है, ठीक है। और गैस यहाँ पे देखो, जैसे हम कुछ नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखो टास्क बार में लिख के आता है एवरेज। तो ये बेसिकली इन नंबर्स का एवरेज है। ये काउंट है कि कितने नंबर है टोटल, 4 4 8 है तो 8 आ गया। ये सम है इतने नंबर, जितना भी सेलेक्ट करोगे तो बिना कोई फॉर्मूला लगा के तुम सम, काउंट एंड एवरेज देख सकते हो विदाउट एनी फॉर्मूला, ठीक है। अब अल्फाबेट प्रिंटिंग हम कैसे करते हैं, बेसिकली यहाँ से हम करेंगे अल्फाबेट प्रिंटिंग, इक्वल कैर लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि अल्फाबेट हमें कुछ भी लिखना है, जैसे इक्वल कैर लगाया, अब 64 लिखेंगे। 64 बेसिकली हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो आस्काई कोडिंग होती है, आस्काई कोडिंग जो यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं उसमें कंप्यूटर में, जो तुम्हारा ए होता है कैपिटल वाला वो 64 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। यूनिकोड हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे, यू कैन चेक आउट दैट एंड यू कैन जस्ट ज्वाइन दैट ग्रुप, ठीक है। 64 किया, इसमें प्लस करेंगे हम, किसको प्लस करेंगे, वन को प्लस करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखो कैर और प्लस वन किया है, तो देखो क्या आया, हमारा ए आ गया। अब जैसे इसको अगर ड्रैग करोगे तो क्या होगा, हर जगह ए आ जाएगा और ये फिल भी नहीं होगा। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा रो एंड कॉलम के फॉर्मूले को हमें पहले तो समझना होगा, ठीक है। अब रो एंड कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पे देखो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लगा दें इक्वल रो लगा के और इसको हम एंटर करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 आया। 2 क्या आया है कि हम कौन सी रो में, हम सेकंड रो में है तो देखो 2 आ गया। जैसे यहाँ पे अगर हम इक्वल रो लगा दें और एंटर करें तो देखो क्या आया है, 11, मतलब हम कौन सी रो में काम कर रहे हैं, 11th रो में है, ठीक है। तो इक्वल रो का फॉर्मूला क्या करता है, तुम्हारा ये सिंपल रो नंबर निकाल के देता है कि हम कौन सी रो में है। इसमें अगर एंटर करेंगे तो ये क्या बताएगा, 13 देगा, मतलब हम कौन सी रो में है, 13th रो में है, ठीक है। तो रो का फॉर्मूला ये देता है। जैसे यहाँ पे हमने रो लगाया, कौन सी रो में है, 3 रो में है, और अगर तुम इसको ड्रैग करोगे तो ये एक देखो सीरीज ये भी प्रिंट कर देता है। तो ये भी तुम सीरीज प्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हो और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये रहता है, मान लो कोई सेल अगर तुमने डिलीट कर दिया, मान लो 8 नंबर डिलीट कर दिया, तो देखो 7 के बाद 8 9 10 ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। जैसे कि ये वाली सीरीज में क्या था, 1 2 3 4 ऐसे जाके अगर तुम फिल सीरीज करते हो तो देखो ऐसे आया, ठीक। अब मान लो हम ये वाला डिलीट कर दे रहे हो, ठीक है, तो 4 के बाद 5 डिलीट हो जाएगा, इधर 7 के बाद 8 डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखना इसका इफेक्ट क्या होता है। इसको जैसे हम अगर डिलीट कर देंगे तो देखो यहाँ पे 4 के बाद 6 आया, 5 क्या हुआ, डिलीट हो गया। मान लो कभी हमें ऐसी सीरीज प्रिंट करना है कि बीच का अगर कोई डेटा डिलीट कर देता है तो हमारे जो नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली लाइन में ही रहे, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाए, बीच के नंबर्स गायब ना हो। तो देखो 4 के बाद 5 डिलीट कर दिया तो 6 आया है, 5 कहाँ गया, वो डिलीट हो गया। बट इसमें ऐसा चीज़ नहीं है, देखो 2 3 4 5 6 7 8 वो सारी चीज़ें उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दी। देखना फिर से डिलीट करेंगे, अब हम 8 नंबर डिलीट कर रहे हैं तो 8 डिलीट होने के बाद 7 और 9 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, बट वैसा नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर कभी ऐसी भी सीरीज प्रिंट कर सकते हो रो लगा के, ठीक है। चलो गाइस, जब जो बता रहे थे वो चीज़ को देखेंगे। तो रो का फॉर्मूला क्या करता है, तुम कौन सी रो में काम कर रहे हो वो बताता है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है तुम्हारा कॉलम का भी, तो कॉलम क्या बताता है, कौन से कॉलम में, वो 15वें कॉलम में, मतलब ओ को अगर तुम काउंट करोगे तो ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है, तो ओ उसने बताया 15 नंबर पे है। अगर हम यहाँ पे रो लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, हम कौन सी रो में, 13, क्या लगाया, रो लगाया, ओके सॉरी गैस, हमें लगाना था कॉलम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कॉलम लगाते हैं तो हम कौन से कॉलम में है, 10 में, मतलब ये बताता है कि जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे, ठीक है। तो कॉलम को भी ऐसे तुम ड्रैग करोगे तो कॉलम में भी सीरीज प्रिंट हो जाएगी, सीरीज ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो। और गैस जो हमने सीरीज जो है तुम्हें ऐसे नीचे प्रिंट करके दिखाई थी, कोई जरूरी नहीं कि तुम सिर्फ सीरीज को नीचे ही प्रिंट कर सकते हो, वर्टिकली हॉरिजेंटली किसी भी साइड में प्रिंट कर सकते, इधर प्रिंट करना है तो इधर प्रिंट कर लो, फिल सीरीज कर दो। जो मेथड्स हमने तुम्हें ये नीचे जाने के लिए मेथड्स बताए थे वही मेथड तुम्हारे इधर भी फॉलो होंगे, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली कहीं भी तुम सीरीज को प्रिंट कर सकते हो, ठीक। तो हमने दो फॉर्मूले तुम्हें बताए हैं, पहला रो का, दूसरा कॉलम का। रो एंड कॉलम का मेथड बताए, तो रो का फॉर्मूला है इक्वल रो, सॉरी गैस, इक्वल रो, ये तुम्हें रो निकाल के देता है, हम 28th रो में है, देखो निकाल के दिया। और कॉलम क्या निकाल के देगा कि हम कौन सी कॉलम में, ठीक, ये चीज समझ गए। हम जी में है तो जी हमारे 7 नंबर पे आता है, बस यही चीज तुम्हें यूज करना है सीरीज को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट सीट में प्रिंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल कैर लगाया, 64 लिया, प्लस किया, इसमें प्लस क्या करेंगे, रो। तो हम कौन सी रो में है, देखो अब यहाँ पे जैसे 1 लिख दे, कैर में 1 जोड़ोगे तो देखो अब क्या आया, ए आया, बट अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो हर जगह ए आएगा और हमारा ऑटोमेटिक नहीं आया, ए बी सी डी नहीं आया। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा 2। तो यहाँ पे जैसे ही 2 करोगे तो देखो बी आ गया। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। अब 3 करोगे तो हमारा क्या आएगा, सी आएगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो लास्ट में है 1 और ये चाहते हैं 2,
और ये चाहते हैं 3, ये चीज़ें हमारी इंक्रीज होती रहे, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, रो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वही चीज़ अगर हम यहाँ पे रो लगा देते हैं, यहाँ पे रो लगा देते तो कौन सी रो है हमारी, ये 1 रो है तो 1 आ गया। अगर यहाँ पे हम रो लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 5th रो। अगर हम यहाँ पे इक्वल रो लगा देते हैं तो कौन सी रो है, 3rd रो है। और यहाँ पे हमें ज़रूरत क्या है, 3 की ज़रूरत है, और ये रो कौन सी है, 3 है। तो बस यही एक ट्रिक यूज़ करेंगे, प्लस लगाएंगे और यहाँ पे रो लगा दें। अगर हम इस रो को लगा दें तो कोई दिक्कत है इसमें, देखो कैर 64 और रो, ये हमारा क्या रिजल्ट हमें देगा, ये हमें रिजल्ट देगा 1। देखो ऊपर आ रहा है 1 देगा ना, तो 64 + 1 क्या आएगा, 65 आएगा, और 65 ये हमें चाहिए तो ए आ गया। अब इसी को हम ड्रैग कर देंगे, देखना सारे नंबर से ABCD Z तक तुम प्रिंट करा सकते हो, देखो XY and Z। ठीक, तो हमने क्या किया, एक सिंपल सी ट्रिक यूज की है। यहाँ पे जैसे हमें क्या चाहिए था, 64 + 5 चाहिए था, तो 5 कैसे आया, यहाँ से आ गया। इसको, इसका देखो कितना रिजल्ट आ रहा, 5, बस ट्रिक यूज की। तो इस टाइप से तुम अल्फाबेट्स को प्रिंट कर सकते हो। ये इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, और हमने समझा भी दिया कि कैसे यूज करना है इसको। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा अल्फाबेट प्रिंटिंग। ठीक है, अल्फाबेट प्रिंटिंग हो। अब है डेट प्रिंटिंग। अब डेट प्रिंटिंग में क्या होता है, तुम्हारे पास डेट प्रिंटिंग, जैसे मान लो तुमने डेट लिख दी आज 1/1/2025 लिख दिया। अब ये डेट तुम्हें ऑटोमेटिकली नीचे तक ले जाना है, तो ऐसे ड्रैग कर दो, देखो डेट आ जाएगी ऑटोमेटिक। अब यही डेट तुम्हें अगर इधर ड्रैग करना है तो इधर भी ड्रैग कर सकते हो। ठीक, देखो इधर भी ड्रैग कर दिया, तो ये तुम्हारी डेट प्रिंटिंग हो गई। तो ये सिंपल सा डेट हम ऑटोमेटिकली फिल आउट कर सकते हैं। मान लो हमें सेल्स का डेटा लिखना है कि 1 तारीख को कितनी सेल हुई, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, कब को कितनी सेल हुई, तो वो यहाँ पे आ जाता है तुम्हारे पास। ठीक है, चलो ये डेट प्रिंटिंग हुई। उसके बाद डेज प्रिंटिंग है। डेज प्रिंटिंग में क्या है, मान लो संडे मंडे प्रिंट कराना है, जैसे हमने संडे लिखा, इसको ड्रैग कर, देखो संडे मंडे आ गया ऑटोमेटिक। और यही संडे मंडे तुम नीचे भी ला सकते हो, देखो नीचे भी आ गए। इसको कोई ज़रूरी नहीं संडे से करो, मंडे से कर सकते हो, और पूरा स्पेलिंग भी लिखने की ज़रूरत नहीं, MON लिख दिया, MON से ही वो देखो डेज निकाल देगा। इधर ड्रैग कर दो, चाहे नीचे ड्रैग कर दो, वेंसडे से भी ड्रैग कर सकते हो, जहाँ से ड्रैग कर दोगे वहाँ से तुम्हारा डेटा निकल आएगा। ठीक है, ये देखो, तो ये तुम्हारा डेज प्रिंटिंग है। ठीक है, डेज प्रिंटिंग के बाद हमारे पास है मंथ प्रिंटिंग। मंथ प्रिंटिंग में क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया जनवरी। ठीक है, तो जनवरी लिख दिया, तो जनवरी को चाहे नीचे ड्रैग करो तब भी सारे मंथ्स आ जाएंगे, इधर ड्रैग करो तब भी सारे मंथ्स आ जाएंगे, किसी भी मंथ से तुम ड्रैग कर सकते हो। ठीक, इनका शॉर्टकट भी है, जैसे JAN से तुम्हें ड्रैग करना है तो JAN से ड्रैग कर लो, देखो इधर भी डेटा आ गया, नीचे भी डेटा आ गया। अप्रैल से ड्रैग करना है तो अप्रैल से ऐसे ड्रैग कर लो, अप्रैल से डेटा आ जाएगा। तो ये सिंपल सा मंथ प्रिंटिंग हो गया हमारे पास, देखो मंथ प्रिंटिंग। उसके बाद है नंबर प्लस टेक्स्ट प्रिंटिंग। अब नंबर प्लस टेक्स्ट में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे लिख दें Sky 001। अब मान लो Sky 001 से Sky 100 तक हमें यहाँ पे एम्प्लॉय ID लिखना है। ठीक है, एम्प्लॉय ID लिखना है, तो एम्प्लॉय आईडी हम कैसे लिखेंगे, फिर इसको बार बार थोड़ी लिखेंगे कि Sky 001 Sky 002, ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये लिखा है बस सिंपल इसी को ऐसे ड्रैग कर देना, देखो तुम्हारे पास सारे नंबरिंग वगैरह आ जाएगी Sky 19 तक। ठीक है, तो ऐसे इसमें क्या है, यही हमारा टेक्स्ट और डिजिट प्रिंटिंग। इसमें देखो यहाँ पे टेक्स्ट भी है और डिजिट भी है, दोनों चीज़ हैं, तो टेक्स्ट और डिजिट दोनों प्रिंटिंग हो गई। ये टेबल प्रिंटिंग है। टेबल प्रिंटिंग कुछ नहीं, हमने तुम्हें बता दिया, मान लो 40 का टेबल प्रिंट करना है, 40 से कम 40, 40 दूना 80, दो यहाँ पे लिख लो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 40 का, तो 40 का है तो ऐसे ड्रैग कर दो, देखो 40 सब में 40 40 का डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे करके तुम कोई भी टेबल प्रिंट कर सकते हो। मान लो 736 इनका ये डिफरेंस है, बस इनको ड्रैग कर दो, टेबल तुम्हारी प्रिंट हो जाएगी, सिंपल सा है। तो ये टेबल प्रिंटिंग हो गई। ठीक, बस ये सिंपल सी चीज़ थी तुम्हारी यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स कि हम सीरीज प्रिंटिंग वगैरह कैसे करते हैं। बाकी अब हम लोग चेकआउट करेंगे इसमें कुछ फार्मूलाज को। ठीक है, कुछ बेसिक से फार्मूलाज हैं, जैसे रैंड बिटवीन मिनिमम मैक्सिमम टोटल एवरेज परसेंटेज एंड ग्रेडिंग वगैरह। ठीक है, तो एक बेसिक सी चीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के इस वीडियो से, हम लोग फार्मूलाज वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ रैंडमली देखो रोल नंबर वगैरह लिख लेते हैं, थोड़ा रियल टाइम में काम करेंगे। जैसे कि हम लोग को मान लो मार्कशीट बनाना है, तो रोल नंबर लिखा, और यहाँ पे हम नेम लिख लेते हैं, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट के नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, मार्क्स में जैसे मान लो, जैसे मैंने सब कुछ सब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हो गए, एक सब्जेक्ट और ले लेता हूँ यहाँ पे, लाइक फॉर एग्जांपल के लिए मान लो जावा स्क्रिप्ट ले ली। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट ले लिए, और इतने में मैं बॉर्डर लगा लेता हूँ। ठीक है, बॉर्डर लगाने के लिए सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर लगाएंगे, और यहाँ पे जाके सिंपल इस पे
ब्लू कलर देते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम येलो दे देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रोल नंबर, नेम और ये 5 सब्जेक्ट हो गए, उनको लिख लिया। उसके बाद हम सिंपल सा यहाँ पे अब मार्क्स को फिल करेंगे। देखो रोल नंबर हमें फिल आउट करना है, तो रोल नंबर मान लो हमें 1 से फिल करना है, तो 1 से लिखेंगे। और हमने सीरीज प्रिंटिंग बताया, ये कंट्रोल बटन को प्रेस करके ड्रैग कर देना तो सीरीज ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, या फिर इसके बहुत सारे मेथड्स हमने तुमने ऊपर बताए हैं, तो कोई भी मेथड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तुमने यहाँ पे रोल नंबर्स को फिल कर लिया। उसके बाद नेम फिल करना है, तो नेम हम अमन, अंकित ऐसे करके कुछ भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अमन कुमार है, अंकित कुमार, ऐसे कुछ भी फिल आउट कर सकते हो। बाकी हमने तुम्हें एक मेथड बताया था कैर वाला, तो उसको यूज़ करेंगे। इक्वल कैर 64 +1। ठीक है, तो +1 तो ए आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हम रो मेथड यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि हम अभी 106 रो में है। ठीक है, तो यहाँ लगा दोगे तो 106 आ जाएगा, तो हमें थोड़ा सा मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 कर देंगे। तो ABCD करके बेसिकली हम नेम फिल आउट कर रहे हैं, हमें प्रैक्टिस करना है तो हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, हमें प्रैक्टिस करना है, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि यहाँ पे ABCD नेम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ABCD लिख दिया। अब इनमें हमें मार्क्स को फिलअप करना है, तो मार्क्स हमें 100 में से देना है। मान लो 100 का हमारे पास टोटल मैक्सिमम मार्क्स है और हमें इसमें मार्क्स को फिल आउट करना है। तो मार्क्स को हम कैसे फिल करेंगे, सिंपल जैसे मान लो फिलअप करना है तो 60 हो गया, 80 हो गया, 23 हो गया, 56 हो गया, 29 हो गया, ऐसे करके रैंडमली फिल करेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा मार्क्स को फिलअप करने में ही। ठीक है, तो इसको ऑटोमेटिकली हम कैसे फिल आउट कर सकते हैं मार्क्स को, उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो फार्मूलाज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास रैंड बिटवीन का। रैंड बिटवीन क्या करता है, किन्हीं दो स्पेसिफिक नंबर्स के बीच से हमें रैंडम फॉर्म मतलब नंबर्स को निकाल के देता है। ठीक है, तो अगर हम इतने में रैंड बिटवीन, देखो सबसे पहले एक में लगा के दिखाते हैं। तो देखो एक्सेल में इतना ध्यान रखो कि हमें अगर कभी भी कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रैंड बिटवीन नहीं, सॉरी सॉरी गैस, तुम्हें एक्सेल में अगर कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो इक्वल टू को यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल टू लगाना पड़ेगा। इक्वल टू लगाओगे तभी तुम कोई भी फॉर्मूला को लगा सकते हो। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है रैंड बिटवीन। ठीक है, तो इक्वल लगाया, रैंड बिटवीन यहाँ पे लिया, रैंड बिटवीन। और देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या मांग रहा है, बॉटम। और देखो ये हमारा एक तरीके से तुम कह सकते हो ये तुम्हारा कमेंट होता है, और या फिर सजेशन बोल सकते हो, जो कि हर फॉर्मूला में तुम्हें सजेशन मिलेगा। देखो बॉटम एंड टॉप, ठीक, हर फॉर्मूले में ये चीज़ तुम्हें मिलेगी। मान लो एंड का फॉर्मूला लगाएंगे, देखो एंड में भी ये चीज़ मिलेगी। तो गाइस इसमें 400-500 फार्मूलाज हैं, वो हम फॉर्मूले कैसे याद रखेंगे, सिंपल इसी चीज़ से याद रखेंगे जो हमें यहाँ पे कमेंट मिलता है। ठीक है, देखो इफ लगाया, ये हमें मिल रहा है सजेशन, तो इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला हम सीखेंगे रैंड बिटवीन। ठीक है, रैंड बिटवीन लगाया, बॉटम वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कितने से सबसे नीचे बॉटम है। मान लो 10 से हमें स्टार्ट करना है नंबरिंग, फिर लगाया यहाँ पे कॉमा लगाया, देखो कॉमा लगाया। अब देखो टॉप, अभी देखो बॉटम हाईलाइट है, उसके बाद देखना अभी टॉप हाईलाइट हो जाए। देखो टॉप हाईलाइट हो गया, अब देखो बॉटम हाईलाइट है। अब टॉप, अब मतलब टॉप वैल्यू कितनी, मान लो 10 से लेके 50 दिया, और ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है तो ब्रैकेट बंद भी करेंगे, ब्रैकेट बंद कर दिया। और जैसे ही तुम एंटर करोगे, एंटर बटन प्रेस करना होता है कोई भी फॉर्मूला लिखने के बाद, एंटर बटन प्रेस करेंगे, देखो 10 से 50 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। देखो 41 आ गया। ठीक है, अब ये तुम्हारी डायनामिक है, मतलब चेंज भी होगी, फिक्स नहीं है, चेंज होगी। ठीक है, अब चेंज को कैसे चेक करोगे, अपने कीबोर्ड से कहीं भी इधर आ जाना ब्लैंक सेल में, वहाँ पे डिलीट बटन को प्रेस करना। ठीक है, देखो डिलीट बटन हम जैसे ही प्रेस कर रहे हैं, देखो हम डिलीट बटन प्रेस कर रहे हैं और हमारे नंबर देखो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, नंबर्स हमारे ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं कि मतलब रैंड बिटवीन हम लगा के कोई भी नंबर्स को रैंडमली यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, देखो चेंज हो रहे हैं ना, तो ये चीज़ कर सकते हो तुम। ठीक है, तो अब इसी नंबर्स को हमें सब में लगाना है, तो सब में कैसे लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला सिंपल सा था। अब किसी फॉर्मूले को ओपन करना है तो इसी पे डबल क्लिक करना, तो ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। और ये फॉर्मूला इस पर क्लिक करोगे तो ये फॉर्मूला बार में भी दिखता है, यही फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सिंपल सा कुछ बेसिक्स हैं इसके, तो वो तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, बस अब जैसे इसको डिलीट करना है, हमने तो एक सेल में लगाया था, बट हमें इतने सब में नंबर फिलअप करना है, तो क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे और इक्वल रैंड बिटवीन लगाएंगे। ठीक है, अब देखो बॉटम वैल्यू पूछ रहा है, मान लो हम चाहते हैं 100 तक नंबर फिल करना है, मान लो हम चाहते हैं 30 से लेके
100 तक की नहीं, 96 तक ले लो, तो 30 से लेके 96 तक कोई भी नंबर आ जाए, ठीक। अब इतना लिखने के बाद तुम्हें हमें क्या करना है, हमें सब में फिलअप करना है नंबर। तो सब में फिलअप करने के लिए हमें डायरेक्ट एंटर नहीं प्रेस करना है, हमें कौन सी की प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस एंटर की, ठीक है। कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाना है, फिर एंटर की दबा दोगे तो देखो सब में तुम्हारे नंबर्स ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये नंबर्स तुम्हारे डायनेमिक हैं, कहीं पे भी क्लिक कर दो और डिलीट बटन को प्रेस करोगे, देखो ये नंबर्स तुम्हारे रैंडमली चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है जब भी हम कोई भी फॉर्मूलाज वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। देखो ये चीज़ हो रही है ना, ठीक। बस ये देखो हमारे रैंडम चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब मान लो चेंज हो रहे हैं, हमने ये नंबर देख लिया, अब इन नंबर्स को हम फिक्स करना चाहते हैं। तो इन नंबर्स को अगर तुम फिक्स करना चाहते हो तो कैसे फिक्स आउट करोगे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करोगे, कॉपी करने का शॉर्टकट है कंट्रोल सी, या यहाँ भी क्लिक कर सकते हो, कंट्रोल सी से हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद पेस्ट में आ जाना और पेस्ट वैल्यूज 1 2 3 पे क्लिक कर देना और फिर एंटर कर देना, तो ये तुम्हारे नंबर्स क्या हो गए, फिक्स हो गए। अब यहाँ पे आके अगर हम डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये हमारे नंबर्स जो है अब डिलीट नहीं होंगे, ठीक है। मतलब सॉरी, डिलीट मतलब चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये अब हमारे फिक्स हो गए, ठीक। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें अप्लाई करेंगे, कुछ फार्मूला देखेंगे। जैसे सबसे पहला फार्मूला देखेंगे सम का, फिर देखेंगे मिनिमम, फिर मैक्स देखेंगे, फिर एवरेज देखेंगे, ठीक है। और परसेंटेज बेसिकली हम देखेंगे कैसे परसेंटेज वगैरह निकालते हैं, ठीक। इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया सम, ठीक। सम लिख लो या फिर देख लो टोटल मार्क्स, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कैसे लाओगे तुम्हें पता ही है, हम बेसिकली फॉर्मूला यूज करेंगे सम का ही, तभी हमारे टोटल मार्क्स आएंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स लिख लो या सम लिख लो डायरेक्ट, ठीक। सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज एंड परसेंटेज, ठीक। इतनी सारी चीज़ें चेकआउट करेंगे। इतने में हम थोड़ा सा बॉर्डर लगा लेते हैं और इसको एक छोटा सा हाईलाइटिंग कलर दे देते हैं, सो दैट यू कैन रिमेंबर कि इतने में हमने फॉर्मूलाज लगाए हैं, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके इन सेल्स को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, अपने इनके अकॉर्डिंग जितने मार्क्स हैं इसमें, ठीक। सो दैट हमें सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल हों, ठीक है। बस, ठीक। अब देखो सम हमें निकालना है, इतनी चीज़ों का सम करना है, ठीक। एडिशन करना है, ठीक। तो एडिशन के पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ बता देते हैं, उसके बाद ये सारे फॉर्मूलाज करेंगे। गैस ये वीडियो में भी लॉन्ग हो सकता है, बट इस वीडियो में अगर तुम सारी चीज़ें क्लियरली देख लेते हो तो इन फ्यूचर में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी एक्सेल के बेसिक से लेकर एडवांस तक की, ठीक है। तो तुम्हें मे भी बोरिंग लग सकता है स्टार्ट में कि मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, बट ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने तुम्हें सेल का एड्रेस बताया था, सेल एड्रेस, ठीक है। तो सेल एड्रेस क्या होता है, जैसे इस सेल में हो तो इसका एड्रेस क्या होगा, K115, ठीक है। तो जिस सेल में होते हैं उसका एड्रेस क्या होता है, उसका कॉलम देखते हैं कौन से कॉलम में, फिर रो देखते हैं 115। तो इसका एड्रेस यहाँ भी लिख के आता है, नेम बॉक्स में भी कितना क्या एड्रेस है इसका, K115। यहाँ पे क्लिक किया तो इसका एड्रेस क्या है, P106, ठीक। तो सेल एड्रेसिंग, ठीक है। तो हम कुछ चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इतनी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि हम एक्सेल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम ये वाली चीज़ें सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अप दिस वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन अगर हमें करना है, ठीक है, तो एडिशन करना है तो यहाँ पे हम कुछ रैंडम नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम कुछ भी रैंडम अपने मन से लिखे दे रहे हैं और इनको हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे, ठीक है। चलो, अब जैसे हमें ऐड करना है, इक्वल लगाया, मान लो हमें ऐड करना है 5 + 5, तो इक्वल लगाना ही पड़ेगा क्योंकि एक्सेल में हमें फॉर्मूला अगर कोई चीज़ मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो लगाना ही पड़ता है इक्वल। तो मान लो कुछ ऐड करना है तो इक्वल लगाया, 50 लिखा प्लस, मान लो 50 + 5 ऐड करना है तो इक्वल 50 + 5 ऐसे लिखा और एंटर कर दिया, तो 50 + 5 कितने होते हैं, 55, ठीक। अब जैसे मान लो हमें यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेते हैं 10 और 50, ये दो नंबर्स को हमें ऐड करना है, ठीक है। कौन से नंबर्स को ऐड करना है, ये जो दो नंबर लिखे इनको हमें ऐड करना है, ठीक है। तो अभी तुम इन दो नंबर्स पे फोकस करो कि इन दोनों नंबर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, इनको डिलीट कर दो, ठीक। तो ये तो हो गया सिंपल एडिशन, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। अब मान लो हमें 50 और 10 को जोड़ना है तो इक्वल 50 लिखोगे प्लस 10 लिखोगे, इक्वल 50 10 कितना होता है, 60, तो 60 आ गया यहाँ पे, ठीक। तो ये तो हमने ऐड कर लिया और रिजल्ट भी हमारा सही आया, 50 10 60 होता ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लो, अब मान लो कोई यूजर आए और यहाँ पे नंबर कर दे 20, तो चेंज कर दे, जैसे कि कैलकुलेटर में होता है। कैलकुलेटर में हम अगर कोई भी नंबर देते हैं तो हमारा कैलकुलेटर वर्क करता है ना, कैसा भी नंबर दे दें और बाद में चेंज भी कर दिया। अब जैसे यहाँ पे 20 लिखा, यहाँ पे 50 लिखा, तो 20 और 50 का हमें एडिशन चाहिए तो हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर 20 करना पड़ेगा,
50 और 20 तब 70 आएगा। तो मतलब ये हमारा प्रोग्राम एक अच्छे से नहीं बन पाया। मतलब हम चाहते हैं यहाँ पे जो भी नंबर लिखे यूज़र, उनका एडिशन यहाँ पे उसको दिख जाए ऑटोमेटिकली, हमें कुछ मैनुअली कोई प्रोसेस ना करना पड़े और उसको यहाँ पे उसका दिख जाए रिजल्ट। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना होता है, सेल का एड्रेस यूज़ करना पड़ता है। और हमेशा तुम्हें गाइस क्या करना है, सेल का एड्रेस यूज़ करना सबसे बेस्ट मेथड वही होता है एक्सेल में काम करने का। ठीक है, ऐसे नहीं वर्क करना है कि हमें सिर्फ फिक्स वैल्यू के लिए वर्क नहीं करना है। ठीक है, तो 50 20 70 निकल तो आया, ठीक है, बट अब यहाँ पे मान लो कोई अगर 40 कर देता है तो 50 40 90 होता है, 90 आना चाहिए ना। तो हम ऐसे कभी भी एडिशन नहीं करेंगे, ना सब्ट्रैक्शन करेंगे, ना मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सेल का रेफरेंस यूज करेंगे। ठीक है, तो इक्वल लगाएंगे, हमें किसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। फिर प्लस ऑपरेटर लगाया, फिर किसको ऐड करना है, इसको, ये दोनों को ऐड करना है, इन दोनों का एड्रेस दे दिया। तो D115 इसका एड्रेस है, D116 इसका एड्रेस है, इसको लिया। देखो 90 हो गया। अब यहाँ पे मान लो अगर कोई आके 100 कर देता है, देखो 100 और 40 कितना, 140 आ गया। अब यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू चेंज करेगा, 500 और 100 600, तो अब तुम्हें फॉर्मूला तुमने ऐसा बना दिया कि वो ऐड कर सकता है ऑटोमेटिकली, तुम्हें बार बार चेंज नहीं करना है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसीलिए हम सेल का एड्रेस यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो ये हम सेल के एड्रेस को ही यूज करेंगे। देखो 7 5 12 आ गया। वही चीज सब्ट्रैक्शन में भी होगी। सब्ट्रैक्शन मान लो हमें करना है 10 माइनस 7 करना है, तो 10 माइनस 7 3 होगा, तो ये तो फिक्स हो गया। बट हमें क्या करना है, हम सेल का एड्रेस यूज, मान लो 700 में से 500 घटाना है, देखो कर दिया, 200 आ गया। ठीक, अब मान लो यहाँ पे 200 लिख दिया, तो 700 में से 200 जाएंगे कितने, 500 आ जाए ऑटोमेटिक, तुम्हें कुछ मैनुअली करना ही नहीं। 300 लिखा, 300 में से 200 गया, कितना, 100 बचा। मल्टीप्लाई करना है, इक्वल लगाया, मान लो 4, मल्टीप्लाई के लिए स्टार लगाते हैं, 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 होता है, देखो 8 आ गया। बट यही चीज़ अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय दिस, अब देखो इतना आया। अब इनमें कोई नंबर चेंज कर दे, मान लो इसमें 4 दे दिया, इसमें 8 दे दिया, तो 4 8 32 होता है, 32 आ गया। यहाँ पे मान लो 50 दे दे, 50 अट्ठे 400 होता है, 400 आ गया। तो मतलब यहाँ पे वैल्यूज चेंज करेगा जैसे ही, ये सब उसका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कर दें 70, तो 70 किया, देखो सब चेंज। देखो ये भी ये तीनों चीज़ें चेंज हो रही है। डिवीजन क्या है, डिवीजन भी सिंपल है। मान लो 70, इसको डिवाइड करना है 50 से, जो भी रिजल्ट आएगा वो 1.4 यहाँ पे आएगा। तो मतलब इसमें हमारा मेन मोटिव ये था कि तुम्हें ये बताना कि सेल का रेफरेंस हमें यूज देना है, हमेशा सेल का एड्रेस यूज करना है। ठीक, तो बस ये चीज़ है। अब सम करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, वो यहाँ पे देख लो। तो ऐड करना है, तो सबसे पहले ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, इसको ऐड करना है तो इसको लिया, प्लस किया, इसको लिया, प्लस किया, इसको लिया, प्लस किया, इसको लिया, प्लस किया, इसको लिया। ऐसे कर सकते हो। देखो हम बहुत सारे मेथड बताएंगे सम करने के लिए, सारे मेथड्स तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भी तुम सम कर सकते हो। क्या करना है, सिंपल इक्वल लगाना है, इन सेल को एड्रेस लेना है और एंटर कर देना है। देखो 320 सम आ गया। इसमें क्या किया हमने, सेल के रेफरेंस को यूज किया है। तो जैसे ही मान लो अगर यहाँ पे नंबर बढ़ा दें, इसके 55 कर देंगे, तो ये देखो बढ़ जाएगा, देखो बढ़ गया ना। तो इसका यही फायदा होता है हमें सेल रेफरेंस, अगर सेल रेफरेंस ना यूज किया होता तो ये नंबर चेंज नहीं होते यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेल रेफरेंस ऐसे ऐड कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला इक्वल सम लगा सकते हो। जोड़ने के लिए क्या फॉर्मूला, इक्वल सम, टैब बटन दबाना, ब्रैकेट आ गया। फिर क्या करना है, तुम इन नंबर्स को लेना है, कॉमा कॉमा लगा के सारे नंबर्स को ऐसे ले सकते हो और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दोगे, फिर भी सम आ जाएगा। ये भी डायनेमिक है। मान लो यहाँ पे 60 नंबर हो गए बाद में, देखो ये इंक्रीज हो गया। ठीक, तो दूसरा फॉर्मूला ये है। तीसरा इक्वल सम लगाओ और जिनका सम करना है उनको सेलेक्ट कर लो, उनको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद सीधा ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दो। ब्रैकेट नहीं भी बंद करोगे फिर भी जो लेटेस्ट वाले एक्सेल है या ओल्डर वाले में भी होता है, वो ऑटोमेटिकली बंद कर देगा ब्रैकेट। ठीक है, तुम्हें मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, और एंटर कर देना। देखो तुम्हारा सम आ गया। ये भी डायनेमिक है। मान लो यहाँ पे नंबर उसके 70 हो जाते हैं बाद में, देखो चेंज हो गया। तो इक्वल सम होता है ऐसे, इक्वल सम आ गया। ठीक है, क्या करना है, इक्वल सम लगाना है, टैब बटन दबाई, इन सबको सेलेक्ट किया ऐसे जिनका सम करना है और एंटर कर दिया, सम आ गया। ठीक, उसके बाद सम इतना ही करेंगे। बाकी देखो इसमें क्या होता है, हम ऑटोमेटिकली सम करते हैं। ठीक है, जैसे देखो कैसे करना है, अभी स्टार्ट में तो तुम्हें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे इक्वल सम लगाया और इन सबको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया, सम आ गया। उसके बाद नीचे वाले जितने भी उनका सबका अलग अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना, बट स्टार्ट में तुम हाँ अलग अलग से लगाओ, ऐसे सम लगाओ और इनको सेलेक्ट करो और एंटर करो, तब सम आए तो तुम्हें याद हो जाएगा फॉर्मूला। बट जब याद हो जाएगा तब तुम्हें ये मैनुअली, मान लो ऐसे हम तुम्हें दे दें यहाँ पे 150 रो, तो 150 बार तुम थोड़ी ना फॉर्मूला लगाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, एक बार पहले सेल में फॉर्मूला लगा लिया, देखो ये सम का फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, ये देखो फॉर्मूला लगा लिया। फॉर्मूला लगाने के बाद फिल हैंडल को यूज करना है, इसको फिल हैंडल
हैंडल बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे आ गए, कर्सर लगा ऐसे ड्रैग कर दिया, सब का सम देखो आ जाएगा ऑटोमेटिक, और एक बिल्कुल एग्जैक्ट देखो सम में सम का फॉर्मूला भी लग गया, ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। तो एक ही बार लगाना है, बट स्टार्ट में तुम्हें प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए तुम 2-3 बार लगा के उसको चेकआउट कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बस अब मिनिमम निकालना है, मिनिमम के लिए क्या, इक्वल मिनिमम लगाना और इतने सेलेक्ट करना है। सारे सब्जेक्ट के नंबर दे दिए, इसमें मिनिमम का मतलब सबसे कम नंबर किसमें कितने 33 है, तो देखो सबसे कम 33 आ गए, इक्वल मिनिमम लगाया और इनको सेलेक्ट किया, इसमें सबसे कम कितने हैं 37, देखो 37 आ गए। बस बार बार करने की जरूरत नहीं, ड्रैग कर दो बस, बट स्टार्ट में हम यही सजेस्ट करेंगे तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। अब मैक्सिमम के का क्या होता है, मैक्स लगाया, सारे नंबर्स को सेलेक्ट किया, अब इसमें सबसे ज़्यादा कितने नंबर 90 है, तो देखो 90 आ जाएगा, इक्वल मैक्स लगाया, इनको सेलेक्ट किया, सबसे ज़्यादा नंबर 90 यहाँ भी 90 आ गया, और इसको ड्रैग कर दो सिंपल, चाहे इसको ड्रैग कर दो चाहे उसको ड्रैग कर दो, सबका ऑटोमेटिक आ जाएगा मैक्स। एवरेज आएगा, ठीक, इक्वल एवरेज से क्या होगा, एवरेज निकाल के देगा, सारे नंबर्स को सेलेक्ट किया, जितना एवरेज होगा वो एवरेज आ जाएगा। एवरेज भी ऐसे ही होता है, इक्वल एवरेज लगाया, सारे नंबर्स को सेलेक्ट किया, एंटर किया, एवरेज आ गया, इसको ड्रैग कर दो, सबका एवरेज आ जाएगा। बट स्टार्ट में हम यही सजेस्ट करेंगे तुम जो है ये सारी चीज़ें एक एक बार हर सबके लिए अलग अलग करो, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और तुम्हें याद भी रहेगा ये चीज़ें, ठीक है। अब परसेंटेज का क्या सीन होता है, परसेंटेज सिंपल होता है, जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं, इक्वल लगाते हैं, टोटल नंबर जितने मिले वो ले लो, उसको डिवाइड कर दो टोटल सब्जेक्ट से, कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, तो डिवाइड बाई 5 कर दो, एंटर कर दो, बस आ जाएगा 65%। देखो परसेंटेज आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, परसेंटेज वगैरह कैसे निकालते हो, सम मिनिमम मैक्सिमम एवरेज परसेंटेज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने तुम्हें बता दिया रैंड बिटवीन मिनिमम मैक्सिमम एवरेज परसेंटेज वगैरह बता दिया है, सम बता ही दिया है, ठीक है। रेंट बिटवीन भी बता दिया, सम इफ वगैरह हम नेक्स्ट वीडियोस में चेकआउट करेंगे, ये एवरेज इफ एंड इफ और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट करेंगे, ठीक है गाइस, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, नहीं तो हमने ये सारे फॉर्मूले देखे, रेंट सम मिनिमम मैक्सिमम एवरेज परसेंटेज, ठीक है गाइस। देखो गाइस वीडियोस में भी लॉन्ग हो सकते हैं, बट ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है, बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे इसको हमने डिलीट किया, सम ऑटोमेटिक एक और मेथड होता है, कैसे निकालते हैं, जैसे इसमें हमें क्या निकालना है सम, तो यहाँ पे आ जाना होम टैब में ही, होम टैब रिबन में आना है, होम टैब में फिर आना है एडिटिंग में, यहाँ पे मिलेगा ये इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे आना, यहाँ पे सम पे क्लिक कर दोगे, देखो ऑटोमेटिक सम आ जाएगा, ऑटोमेटिक फार्मूला लग गया। कैसे करना है, जैसे इसमें हमें सम निकालना है, यहाँ पे आ गए, सम पे क्लिक कर दिया, देखो सम का फार्मूला लग गया, और हम सिंपल ड्रैग कर देंगे, सबका सम आ जाएगा, हमें फार्मूला तक लगाने की जरूरत नहीं। मिनिमम निकालना है, यहाँ पे मिनिमम निकलेगा, इक्वल किया, यहाँ पे इक्वल भी नहीं करना है, सिंपल क्लिक किया, यहाँ आ गया, क्या निकालना है मिनिमम, मिनिमम देखो मिनिमम सबका आ गया, लेकिन वो 328 को भी सेलेक्ट किया, बट हमें वो सेलेक्ट नहीं करना है, हमें यहाँ तक लाना है, इसका एड्रेस क्या है जे, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जे तक, तो देखो मिनिमम आ गया, ठीक है। ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमने जो बताया वो यूज़ करो डायरेक्ट। मैक्स निकालना तो मैक्स भी यहाँ पे, अब मैक्स हमें जे तक चाहिए, तो इसलिए हम जे ले लेंगे, और देखो मैक्स आ जाएगा 90, ये भी ड्रैग कर दो। एवरेज निकालना है तो यहीं पे आ गए, एवरेज लिया, अब एवरेज यहाँ तक चाहिए जे तक, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी रेंज सेलेक्ट कर लेता है। बस देखो एवरेज आ गया। परसेंटेज, परसेंटेज के लिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला है नहीं, तो काउंटिंग के लिए जैसे काउंट लगाया, तो टोटल ये काउंट करके बताएगा कितने हैं, देखो ये कितने, 5 और ये 4, 5 4 9, 9 है तो 9 आ गया। तो काउंटिंग वगैरह देखो कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे हैं ऑटोमेटिकली गिवन है, तो वो यूज़ कर सकते हो, बाकी ऑटोमेटिक भी यूज़ कर सकते हो, बाकी हमने फॉर्मूला भी तुम्हें बता दिया। परसेंटेज सिंपल सा है, टोटल मार्क्स लिए डिवाइड बाई सब्जेक्ट है, ले लो 65% आ गया, बस सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और गैस ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये नोट्स वगैरह भी हैं पार्ट 1 बेसिक्स के, सो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू मी ओवर स्काई कोडिंग इंस्टीट्यूट ऑन इंस्टाग्राम, या फिर तुम व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड गैस इसके एडवांस लेवल के वीडियोस भी हमारे आने वाले हैं, सो गैस उसके लिए डोंट वरी रहो कि तुम सर आप जो है सिंपल बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हैं, एडवांस लेवल का आपने यहाँ पे थंबनेल लगाया या एडवांस लेवल सीरीज प्लेलिस्ट बनाई है, तो गैस उसकी कोई टेंशन मत लो, बट बेसिक लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए तुम्हें हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से थोड़ा सा बेस बनाना पड़ेगा, देन हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। गैस उसकी बिल्कुल मत टेंशन लेना, हम एडवांस में ऐसी ऐसी चीज़ें तुम्हें पढ़ाएंगे जो तुमने कहीं भी पढ़ी नहीं होगी, बिकॉज गैस आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो आई विल टीच यू टिल लाइक द कॉर्पोरेट लेवल की कौन सी स्किल्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं उस टाइप से, ठीक है गैस। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी है, यू कैन जस्ट गेट दिस PDF फ्रॉम देयर, ओके। एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स you can definitely ask me in the comment section, okay. That's all for this video, and please make sure to subscribe us.